हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। हम डीएवी की 6th क्लास में जो मैथ्स की बुक है वो कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 2 है जिसका नेम है फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। ठीक है, इसमें हमने इसकी वर्कशीट नंबर 1 और 2 तो कर ली है। आज हम इसकी वर्कशीट नंबर 3 करेंगे। ठीक है, इससे पहले हमने इसमें क्या किया है, इससे पहले हमने डिविजिबिलिटी के कुछ रूल्स सीखे थे। डिविजिबिलिटी बाय 3, 9, 11। ठीक है, ये हमने इसके रूल सीखे थे। अब हमें क्या करना है, उस पर ही बेस कुछ क्वेश्चन हैं वो करेंगे। ठीक है, अब सबसे पहले क्या है, लुक एट द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ नंबर्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, हमें यहाँ कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं। देखो क्या है, ये बड़े बड़े से कई नंबर है, 1, 2, 3, 4। ठीक है, ये नंबर है। द नंबर डिविजिबल बाय 3 आर। इसमें से देखो ये 1, 2, 3, 4 ये 4 नंबर हैं। 4 में से कुछ नंबर तो 3 से डिवाइड हो रहे हैं और कुछ नंबर डिवाइड नहीं हो रहे हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें चेक करना है कि डिवाइड हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज़ दिखा रही हूँ जो हमने इससे पहले वाली वीडियो में किया था। ठीक है, डिविजिबिलिटी बाय 3 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या था, अ नंबर इज़ डिविजिबल बाय 3 इफ द सम ऑफ इट्स डिजिट इज़ डिविजिबल बाय 3। जैसे ये नंबर था, ये 3 से कब डिवाइड हुआ था, जब हमने डिजिट का सम निकाला था। वो कितना आया था, सम, ये 27। ठीक है, ये 27 3 से डिवाइड हो गया था, तो हमने कह दिया था कि ये नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो सेम अब हम हमारे इस वाले क्वेश्चन में भी करेंगे। तो हमें क्या करना पड़ेगा, डिजिट्स का सम निकालना पड़ेगा। तो पहला क्या है, 389510। ठीक है, तो मैंने यहाँ लिख दिया 389510। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, सम ऑफ डिजिट्स। मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, 3 में 8 ऐड करना पड़ेगा, फिर जो आएगा उसमें 9, फिर 5, फिर 1, फिर 0। तो मैंने यहाँ इनको ऐसे सम करके लिख दिया, 3 + 8 + 9 + 5 + 1 + 0। ठीक है, अब इनको प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 26। ठीक है, अच्छा मैं आपको एक ये बता दूं कि मैंने सम ऑफ डिजिट सबका निकाल के रखा है। इसका रीज़न क्या है कि अगर मैं बार बार ये इतना सारा लिखूं तो वीडियोस काफ़ी लंबी हो जाती हैं। ठीक है, तो फिर वो अपलोड करने में भी बड़ी दिक्कत आती है। तो इस वजह से जो ऐसे छोटी छोटी चीज़ें जो आप अपने आप से कर सकते हो, जैसे किसी नंबर को प्लस करना है, माइनस करना है। ठीक है, तो वो छोटा सा काम मैंने ये मतलब पहले से कर लिया, क्योंकि ये आप सबको आता है। ठीक है, नंबर्स को प्लस करना तो आपको आता ही है, आपने पहले से बहुत अच्छे से सीखा हुआ है। ठीक है, तो सम ऑफ डिजिट्स यहाँ पे हमारे पास कितना है, 26। अब हमने क्या इसमें क्या देखना था, हमें ये देखना था कि ये जो नंबर है वो 3 से डिवाइड हो रहा है या नहीं। ठीक है, तो अब हमने इसको 3 से नहीं डिवाइड करके देखा, हमने इसके डिजिट्स का सम निकाल लिया। ठीक है, अब हम ये जो आंसर आया है इसी को किससे डिवाइड करके देख लेंगे, 3 से। ठीक है, क्या 3 की टेबल में आपने 27 देखा है, नहीं होता। 3 8 ज़ा 24 तो होते हैं। ठीक है, और रिमाइंडर कितना रह गया, 2। तो अब ये डिवाइड होगा या नहीं होगा, क्योंकि जब यहाँ नहीं डिवाइड हुआ तो मतलब ये वाला जो नंबर है 389510 ये भी डिवाइड नहीं आएगा। तो क्या लिखेंगे, नो, नॉट डिविजिबल। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 778145 इसमें भी हम क्या करेंगे, डिजिट्स का सम करेंगे। तो मैंने लिखा सम ऑफ डिजिट्स 7 + 7 + 8 + 1 4 5 एंड 0। इन सबको क्या किया हमने, प्लस। इनको जब हम प्लस करते हैं तो हमारा प्लस करने के बाद सम कितना आता है, 32। अब हमें क्या चेक करना है, हमें दिखाना तो ये है कि ये नंबर 3 से डिवाइड होता है नहीं, लेकिन हम इसको डिवाइड नहीं करके देखेंगे। हमने जो डिजिट का सम निकाला है ना 32, हम इसी को किससे डिवाइड करके देख लेंगे, 3 से। 3 1 ज़ा 3। अब 2 तो डिवाइड नहीं होता, नोट अब डिवाइड नहीं हो रहा तो हम क्या लगा देंगे यहाँ, 0। ठीक है, अब ये पूरा डिवाइड नहीं हुआ, अगर पूरा डिवाइड नहीं होता तो ये मतलब ये वाला जो नंबर है ये भी 3 से डिवाइड नहीं होगा, तो हम यहाँ क्या लिख देंगे, नो। ठीक है, नेक्स्ट नंबर है 420332 इसमें भी हम क्या निकालेंगे, डिजिट्स का सम। तो मैंने लिखा सम ऑफ डिजिट्स 4 + 2 + 0 + 3 + 3 + 2 + 4। इसमें आप बेटा ये देखो, इसमें मेन चीज़ हमारे लिए क्या है, सम ऑफ डिजिट निकालना। ठीक है, तो हमने सम ऑफ डिजिट निकाल दिया, 4 में 2 प्लस किए। ठीक है, 6
6 में 3 प्लस किए 9, 9 में 3 प्लस किए 12, 12 में 2 प्लस किए 14, 14 में 4 प्लस किया 18। अब ये जो 18 आया है हम इसी को देख लेंगे, ठीक है। आप वो जो पूरा बड़ा नंबर है उसको डिवाइड नहीं करोगे, आप सिर्फ उन जो भी है ना ये डिजिट इन सबको प्लस करो, प्लस करके कितना आया 18, इसी को 3 से डिवाइड करके देख लो। तो 3 6 दा 18, ये तो डिवाइड हो गया, ठीक है। तो पूरा पूरा डिवाइड होगा, तो इसका मतलब ये वाला नंबर डिवाइड होगा या नहीं होगा, डिवाइड हो जाएगा। तो आंसर क्या लिखेंगे, यस, ठीक है। नेक्स्ट है 1 2 3 4 2, इसमें भी डिजिट्स का सम निकाल लो, सबको प्लस कर लिया 1 2 3 4 2 प्लस किया तो कितना आया 12। अब 12 को डिवाइड करके देख लो 3 से, 3 4 ज़ा 12, ठीक है। पूरा पूरा डिवाइड होगा, जब पूरा डिवाइड हो जाता है तो मतलब ये जो पूरा बड़ा नंबर है वो 3 से डिवाइड होगा या नहीं होगा, डिवाइड होगा। यहाँ पे क्या लिखेंगे, यस। अब इन्होंने पूछा था ब्लैंक स्पेसेस फिल करने थे। द नंबर डिविजिबल बाय 3, तो 3 से कौन कौन से डिवाइड हो रहा है, यहाँ तो 9 9 आया है, इन दो में यस आया, तो मतलब यहाँ क्या लिखना पड़ेगा 4 2 0 3 3 2 4, और एक और कौन सा हुआ है 1 2 3 4 2, ठीक है। ये भी डिवाइड हो गया। नेक्स्ट है ठीक है, नेक्स्ट है हमें 4 नंबर दिए हैं 1 2 3 4, ये 4 नंबर्स हैं। द नंबर डिविजिबल बाय 9 आर डैश एंड डैश। अब की बार किससे देखना है, 9 से। मैं आपको 9 की डिविजिबिलिटी का रूल एक बार आपको दिखा देती हूँ। अ नंबर इज़ डिविजिबल बाय 9 इफ़ द सम ऑफ डिजिट इज़ डिविजिबल बाय 9। ये भी वैसा ही है जैसा आपका 3 वाला है ना, सेम वैसे का वैसा ही ये वाला रूल भी। तो हम क्या करेंगे, इसमें भी हम डिजिट्स का सम निकाल लेंगे, ठीक है। तो ये डिजिट्स हैं, हमने इनका सम निकाला, तो सम ऑफ डिजिट्स सबको प्लस कर लिया, 3 + 4 + 3 + 7 + 7 + 1 + 2, तो सम कितना आ रहा है 27। अब हम 27 को किससे डिवाइड करेंगे, हमें बताना है कि वो 9 से डिविजिबल है नहीं, तो हम 9 से डिवाइड कर लेंगे। 9 3 ज़ा 27, पूरा पूरा डिवाइड हुआ तो यस आएगा या नो, यस आएगा, ठीक है। अब मैं डायरेक्ट बोल रही हूँ, मैं बार बार ये प्लस प्लस नहीं बोलूँगी। इस क्वेश्चन में सम ऑफ डिजिट कितना आ रहा है 20, तो 20 को डिवाइड करके देखो 9 से, 9 2 ज़ा 18, ठीक है। 2 रिमाइंडर, अगर रिमाइंडर बच जाए पूरा डिवाइड ना हो तो इसका मतलब है ये नंबर भी डिवाइड नहीं होगा, नो, ठीक है। इस वाले में सम ऑफ डिजिट कितना है 32, 32 को किससे डिवाइड करके देखो, 9 से कर रहे हैं तो 9 से करो, 9 3 ज़ा 27, 2 में से 7 नहीं होते तो 12 में से 7 करेंगे कितना 5। क्या पूरा डिवाइड हुआ, नहीं। जब पूरा डिवाइड नहीं हुआ तो हमारा ये नंबर भी डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। 68,80,172 इज़ नॉट डिविजिबल बाय 9, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ 9811,602, ठीक है सर। हम सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे, सम ऑफ डिजिट्स, ठीक है। तो वो कितना आ रहा है 27, 27 को डिवाइड करके देखो 9 से, 9 3 ज़ा 27, पूरा पूरा डिवाइड हो गया। पूरा डिवाइड होने का मतलब है कि ये वाला नंबर भी डिविजिबल है, मतलब यस। अब ब्लैंक स्पेसेस क्या थे, द नंबर डिविजिबल बाय 9, तो जिसमें यस आया है वही डिविजिबल होंगे। तो एक तो पहले वाला आया मीन्स 3 4 3 7 7 1 2, ठीक है। और एक लास्ट वाले में ऐसा है मीन्स 9 8 1 1 6 0 2, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 2 3 4, 4 नंबर्स दिए हैं। द नंबर डिविजिबल बाय 11 आर डैश एंड डैश, तो हमें बताना है कि कौन कौन से नंबर 11 से डिविजिबल हैं या नहीं। एक बार मैं आपने इससे पहले वाली वीडियो देखी होगी, लेकिन मैं फिर भी आपको एक बार दिखा रही हूँ कि 11 की डिविजिबिलिटी का रूल क्या था। डिविजिबिलिटी बाय 11 इज इफ़ द डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ द डिजिट्स एट इवन प्लेसेस एंड सम ऑफ द डिजिट्स एट ओड प्लेसेस इज आइदर 0 और अ मल्टीपल ऑफ 11, द नंबर इज़ डिविजिबल बाय 11। मैं आपको दोबारा से ये इसकी डेफिनेशन पे मत जाओ, आप कभी आपको लगे कि हम तो बहुत कंफ्यूज हो गए। यहाँ देखो ये हमारे पास नंबर है, मैंने आपको बोला था पीछे से आप हर एक नंबर पे ऐसे सर्कल लगाना स्टार्ट करोगे, 1 पे लगाया,
एक छोड़ दिया, एक पे लगाया, एक छोड़ दिया, एक पे लगाया, एक छोड़ दिया, ठीक है। अब सर्कल वाले कौन से, फर्स्ट प्लेस है, मतलब ओड है ये, ओड प्लेसेस का सम अलग निकाल लो, जिन पे सर्कल नहीं है वो इवन प्लेसेस है, इनका सम अलग निकाल लो, जो दोनों आंसर आएंगे उनका डिफरेंस निकाल दो। वो 0 है तो भी यस लिखना है, या फिर 11 का मल्टीपल है या 11 से डिविजिबल है तो भी हमें वहाँ पे क्या लिखना है, यस, ठीक है। करें ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। अब मैंने इसमें हमारे पास है 362442, ठीक है। अब मैंने आपको क्या कहा था कि एक छोड़ के एक इवन ओड है, यहाँ मैंने वैसे लिख भी रखा है, पीछे से स्टार्ट करो, फर्स्ट प्लेस, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स। तो फर्स्ट प्लेस क्या होता है, ओड। मैंने तो आपको ये बोला था कि आप ओड पे सर्कल लगा लोगे, ठीक है। एक पे सर्कल लगाओ, एक को छोड़ दो, एक पे सर्कल लगाओ, एक को छोड़ दो, एक पे सर्कल लगाओ, एक को छोड़ दो, ठीक है। तो सर्कल वाले आप देख रहे होगे ओड बन रहे हैं, तो हम क्या निकालेंगे, सबसे पहले सम ऑफ डिजिट, सम ऑफ ओड डिजिट, ओड डिजिट लिख दिया, फिर आना था यहाँ सम ऑफ डिजिट्स एट ओड प्लेसेस, ये भी ठीक है। आपको अगर ऐसे लिखना है सम ऑफ डिजिट्स एट ओड प्लेसेस, वो भी ठीक है, ठीक है। तो ओड डिजिट्स हैं जो हमारे, उनका सम कितना बनेगा, आप इनको ऐड करके देखो, 2 में 4 प्लस करेंगे कितना आएगा, 6, 6 में 6 प्लस करोगे कितना होगा, 12, ठीक है। सम ऑफ डिजिट एट इवन प्लेसेस वो कितना होगा, 4, 2 और 3, 4 में 2 प्लस करो कितना आता है, 6, 6 में 3 प्लस करो कितना आता है, 9, ठीक है। अब एक तो आंसर ये आ रहा है, एक ये आंसर आ रहा है, ठीक है। इनका क्या निकालना है, डिफरेंस, इनको माइनस करके देखना है। तो 12 में से 9 माइनस करेंगे कितना आएगा, 3, ठीक है। अब मैंने क्या कहा था, या तो वो क्या आए, 0 आएगा तो भी आप लिख दोगे कि यस वो 11 से डिविजिबल है, या फिर क्या आ जाए 11 का मल्टीपल, या उसका मतलब 11 की टेबल का कोई नंबर आ जाए, या फिर 11 उसको पूरा पूरा डिवाइड करता हो, ठीक है। तो क्या ये उसकी 11 ना तो 0 आया और ना ही 11 का मल्टीपल है, तो आप ये बताओ कि क्या ये डिविजिबल होगा, नोट डिविजिबल, ठीक है, नो, नोट डिविजिबल बाय 11, ठीक है। और क्या नहीं है डिविजिबल, 362442 इज़ नॉट डिविजिबल बाय 11, ठीक है। ये तो हुआ नहीं, लेकिन हमारे पास तो 3 नंबर हो रहा है, अब हमें मतलब सबका ही चेक करना पड़ेगा, ठीक है, सबका ही चेक करना है हमें। अब हम क्या करेंगे, ये है मेरे पास, तो मैं पीछे से एक पे सर्कल लगाओ, एक छोड़ दो, एक पे सर्कल लगाओ, एक छोड़ दो, एक पे सर्कल लगाओ, एक छोड़ दो, और एक पे सर्कल लगा दो, ठीक है। जिन पे सर्कल होता है वो ओड डिजिट होते हैं, क्योंकि ये पहले नंबर पे है, फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ एंड 7th। तो यहाँ पे पहले हमें 3, उसके बाद पीछे से ही लेना है हमेशा, 3, 1, 0 एंड 8, ठीक है। और यहाँ इवन डिजिट भी लिख लो, 5 जिन पे सर्कल नहीं है, 2 और 5, ठीक है। पहले एक बार चेक करो कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है। अब हम इनका सम कर लेते हैं, 3, 1 और 8 का, 3 में 1 प्लस किया 4, 4 में 0 प्लस करेंगे 4 ही रहेगा, 4 में 8 प्लस कर दो 12, ठीक है। 5, 5 और 2, ठीक है, 5 और 5 10, 10 में 2 प्लस कर दो 12, ठीक है। आगे पीछे भी कर सकते हैं हम ऐड, 5 और 5 10, 10 में 2 प्लस किया 12। डिफरेंस निकालना है दोनों का, मीन्स 12 में से 12 माइनस करो, कितना आ रहा है, 0। अब मैंने आपको बोला था कि अगर 0 आ जाए तो डिविजिबल होता है, ठीक है। तो आप लिख दोगे यस डिविजिबल, ठीक है। यहाँ लाइन लगा देते कि यहाँ से हमारा अलग क्वेश्चन है, ठीक है। अब नेक्स्ट भी ऐसा ही है, एक पे सर्कल लगाओ, एक छोड़ दो, एक पे सर्कल लगाओ, एक छोड़ दो, एक पे सर्कल लगाओ, एक छोड़ दो, ठीक है। तो पहले 7 ओड डिजिट का सम ले रही हूँ मैं, सम ऑफ ओड डिजिट्स, 7 0 7 7 0 7। अब इवन प्लेसेस पे 4 4 7 4 4 एंड 7, ठीक है। इनका सम करो, 7 और 7 14, 0 की तो कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे 4 एंड 4 8, 8 में 7 प्लस करेंगे कितना है, 15, ठीक है। अब ये जो दो आंसर आए हैं हमें इनका क्या निकालना है, डिफरेंस। अब 14 में से तो 15 माइनस नहीं होता, लेकिन हमें तो डिफरेंस निकालना है सिर्फ, ठीक है। तो हमें हमेशा बड़े में से छोटा करना, मीन्स 15 में से 14 कर दो,
माइनस किया कितना आ रहा है 1। क्या ये 0 आया है? नहीं, या तो 0 आ जाना था या फिर ऐसा कोई नंबर आता जो 11 से डिविजिबल होता, मतलब 11 इसको डिवाइड कर देता। तो ये क्या आएगा? नॉट डिविजिबल। ठीक है, नेक्स्ट है ये वाला क्वेश्चन। ये भी एक पे सर्कल एक खाली, एक सर्कल एक खाली, एक सर्कल एक खाली, एक सर्कल। ठीक है, अब इसमें आप देख लो और डिजिट क्या क्या है? 7, 2, 2 और 6। और इवन प्लेसेस पे कौन से हैं जिन पे सर्कल नहीं लगा हुआ? 0, 7, 6, 4। ठीक है, ऐड करो। पहले आप एक बार चेक कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8। हाँ, 8 ही डिजिट है। ठीक है, ऐड करना है अब इनको। 6 में 2 प्लस करेंगे 8, 8 में 2 प्लस करेंगे 10, 10 में 7 प्लस करेंगे 17। ठीक है, 4 में 6 प्लस किया 10, 10 में 7 प्लस किया 17। ठीक है, जो दो आंसर आए उनको डिफरेंस करो, उनको माइनस करके देखो कितना आ रहा है? 0। अब आपको तो यही बताया था, अगर 0 आ जाता तो डिविजिबल है। यस, डिविजिबल। ठीक है, तो अब आप एक बार चेक करो कौन कौन से में बना है डिविजिबल। फर्स्ट में नोट था, नोट डिविजिबल। सेकंड में यस आया है, थर्ड में नो, और लास्ट वाले में यस। मतलब सेकंड और फोर्थ में आपके डिविजिबल बन रहे हैं, मीन्स सेकंड और फोर्थ आपके बन रहे हैं। तो यहाँ ब्लैंक स्पेस में क्या लिखना है? 8 5 0 2 1 5 3 4 6 6 2 7 2 0 7। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन 1 यहाँ कंप्लीट होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, पिक आउट द नंबर फ्रॉम द फॉलोइंग दैट आर डिविजिबल बाय 3 बट नॉट बाय 9। आपको इसमें से पिक करना है, मतलब इसमें से कुछ लेने हैं। पिक आउट द नंबर फ्रॉम द फॉलोइंग दैट आर डिविजिबल बाय 3 बट नॉट बाय 9। आपको वो नंबर बताने हैं जो 3 से तो डिविजिबल हैं बट नॉट बाय 9, लेकिन 9 से डिविजिबल नहीं है। ठीक है, अब आप ये देखो, आपको याद होगा चाहे 3 से डिविजिबल आ जाए या 9 से, हमें सम ऑफ डिजिट तो निकालना ही था, है ना। यहाँ देखो 3 से था तब भी हमें क्या निकालना था? सम ऑफ डिजिट्स। 9 से था तब भी क्या निकालना था? सम ऑफ इट्स डिजिट्स। ठीक है, तो हमें सम ऑफ डिजिट्स तो निकालना ही है, तो हम सम ऑफ डिजिट्स निकालते हैं पहले। मतलब ये मैंने पहले से निकाल के रखा है ताकि हमें हमारा काम थोड़ा जल्दी हो जाए। ठीक है, तो सम ऑफ डिजिट्स मैंने ये सारे डिजिट्स लिख के इनको क्या कर लिया है? प्लस। अब हम क्या करेंगे? पहले मैं 3 से करूँगी चेक, फिर मैं 9 से। ठीक है, आप यहाँ ऐसे लाइन लगा लेना, इधर 3 से करना। ये जो 21 आया है इसको यहाँ तो 3 से करोगे और यहाँ पे 9 से, क्योंकि अगर सम ऑफ डिजिट 3 से डिवाइड हो जाए तो वो 3 में यस लिखेंगे, अगर 9 से डिवाइड हो जाए तो यहाँ भी यस लिखेंगे। अब 3 7 से तो क्या होते हैं? 21। ये तो हो गया पूरा पूरा डिवाइड। ठीक है, अब 9 से करो। क्या 9 की टेबल में 21 नहीं आता है? नहीं। 9 2 ज़ा 18, यहाँ तो 3 रिमाइंडर रह गया। तब इन्होंने हमसे पूछा ही वही था, पिक आउट द नंबर फ्रॉम द फॉलोइंग दैट आर डिविजिबल बाय 3 बट नॉट बाय 9। तो इसका मतलब ये हुआ 3 8 7 2 1 इज़ डिविजिबल बाय 3 बट नॉट बाय 9। 3 तो डिवाइड कर रहा है लेकिन 9 नहीं कर रहा। ठीक है, नेक्स्ट भी सेम वही है। पहले 3 और 9 से चेक करना है, तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है? सम ऑफ डिजिट्स। तो मैंने ये 4 2 2 6 7 9 इनको प्लस करके पहले ही रखा हुआ है। कितना आता है इनको प्लस करके? 30। आप 30 को ही चेक करोगे क्योंकि हमें किस किस का दिखाना है? 3 और 9 का। 3 पे यस आना चाहिए, 9 पे नो आना चाहिए। ठीक है, तो एक बार इसको 3 से डिवाइड कर लो, एक बार किससे कर लो? 9 से। 3 1 ज़ा 3। ठीक है, ये 0 यहाँ पे आ गई। 9 3 ज़ा 27, तो 3 रिमाइंडर। यहाँ तो डिवाइड नहीं हो रहा, नॉट डिविजिबल। ठीक है, तो आप यहाँ पे यही पूछा गया था ना, 4 2 2 6 7 9। ठीक है, ये हमारा क्या है? इज़ डिविजिबल बाय 3 बट नॉट बाय 9। ठीक है,
सेम ऐसे इसका सी पार्ट है, ठीक है। इसको चेक करें, इसमें सम ऑफ डिजिट कितना आ रहा है 27, ठीक है 27। इसको 3 से भी करना है और 9 से भी। 3 9 ज़ा 27 होते हैं और 9 3 ज़ा 27 होते हैं। तो ये तो दोनों में क्या आ गया, ये तो दोनों में क्या आ गया, ये तो दोनों से डिविजिबल हो गया, ठीक है। हमसे पूछा था 3 से तो हो लेकिन 9 से ना हो, तो एक बार यहाँ लिखोगे, ये आप यहाँ लिखना येस दिस नंबर इज़ डिविजिबल बाय 3 बट नॉट बाय 9। आपको येस और नो में ही बताना कि कौन से हो रहे हैं और कौन से नहीं हो रहे, ठीक है। तो वो पहले दो तो 3 से हो रहे थे और 9 से नहीं थे। अब ये तो क्या हो गया, ये दोनों से डिविजिबल आ गया, ठीक है। तो आप यहाँ लिखोगे 61100586 इज़ डिविजिबल बाय 3 एंड 9। वो तो दोनों से ही हो जाता है, लेकिन इन्होंने पूछा था पिक आउट। पिक आउट मीन्स आप वो नंबर पिक करो जो 3 से डिवाइड होते हैं और 3 से नहीं। तो क्या आप इसको लोगे उसमें, हम इसको नहीं लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट में भी हमारा 36 आ रहा है। 36 को एक बार 3 से करना है और एक बार 36 को 9 से। 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 9 4 ज़ा 36, ठीक है। हाँ जी, अब ये भी दोनों डिवाइड हो गए। क्या आप इस नंबर को पिक करोगे, हम इस नंबर को पिक नहीं करेंगे क्योंकि ये तो दोनों ही हमारे क्या हो रहे हैं, डिविजिबल। इस डिविजिबल बाय 3 एंड 9। हमें वो पिक करने थे जो 3 से होते हो लेकिन 9 से नहीं होते हो, तो इसको पिक नहीं करना है, ठीक है। ये आपका सेकंड क्वेश्चन हो गया। अब ये है हमारा थर्ड क्वेश्चन। टेस्ट द फॉलोइंग फॉर द डिविजिबिलिटी बाय 3 एंड 9, ठीक है। इसमें आपको ये देखना है कि किससे डिवाइड हो रहा है और किससे डिवाइड नहीं हो रहा है, ठीक है। सेम वही क्वेश्चन है जैसा आपका सेकंड था ना, वही क्वेश्चन बना दिया। टेस्ट द फॉलोइंग बाय डिविजिबिलिटी 3 एंड 9। बस आपको चेक करना है 3 से हो रहा है, मतलब कौन 3 से हो रहा है या नहीं हो रहा है, 9 से हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, सम ऑफ डिजिट्स। मतलब 2 9 4 4 1 4, इनको प्लस करते हैं तो कितना आता है 24, ठीक है। आप बेशक चाहें तो आप अलग से ऐड करके देख लेना, यही आएगा, ठीक है। तो हम इसको 24 को 3 से डिवाइड कर लेंगे और ऐसे ही 24 को किससे डिवाइड करेंगे, 9 से। 3 8 ज़ा 24, ठीक है। और यहाँ पे 9 2 ज़ा 18, 6 रिमाइंडर आ जाएगा, ठीक है। अब उन्होंने पूछा है ये 29441, 29441, ठीक है। ये 3 से डिवाइड होता है या नहीं, तो हमने इसी के सम ऑफ डिजिट्स को 3 से डिवाइड करके देखा, डिवाइड हो रहा है ना। तो इसका मतलब ये पूरा नंबर भी, दिस नंबर इज़ डिविजिबल बाय 3, ठीक है। 3 से डिवाइड हो रहा है, यहाँ पे डिवाइड नहीं हुआ, देयरफॉर दिस इज़ नॉट डिविजिबल बाय 9। ये 9 से डिवाइड नहीं हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट में भी सेम वही है, सम ऑफ डिजिट निकालना 18। 3 6 ज़ा 18, पूरा डिवाइड हो गया। तो हम लिखेंगे डिविजिबल बाय, क्या हम 18 को डिविजिबल कह रहे हैं या इस पूरे नंबर को, हम इस पूरे नंबर को कह रहे हैं। 145404 डिविजिबल बाय 3, ठीक है। अब क्या हम इसको करके देखें 9 से डिवाइड, नहीं, हमें इसको नहीं डिवाइड करना, हमें तो ये जो सम ऑफ डिजिट आया उसको ही कर लेंगे। 9 2 ज़ा 18, हाँ जी बताओ क्या डिवाइड हो रहा है। जब पूरा डिवाइड हो गया है, जब सम ऑफ डिजिट पूरा डिवाइड हो गया है, तो इसका मतलब है ये जो स्टार्टिंग में जो नंबर दिया था 145404, दिस इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 9, ठीक है। इसका सी पार्ट है। इसमें सम ऑफ डिजिट कितना आया देखो, 1 2 3 4 5 टाइम्स आया 9, तो 9 5 ज़ा 45,
ठीक है। तो हम यहाँ पे चेक करते हैं डिविजिबल बाय 3 है या नहीं। तो 45 को यहाँ 3 से करो और ऐसे ही 45 को 9 से भी करना है। 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15, हो गया पूरा पूरा डिवाइड। तो हम लिखेंगे 99999 डिविजिबल बाय 3। 9 5 ज़ा 45, तो हम क्या लिखेंगे, ये भी पूरा पूरा डिवाइड हो गया। 99999 डिविजिबल बाय, मतलब ये पूरा नंबर ही डिविजिबल बाय 9 है। ठीक है, ये आपका यहाँ पे हो गया 3rd क्वेश्चन। ठीक है।